मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने इस मस्जिद का सर्वे करने के लिए कमिश्नर नियुक्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को हिंदू पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से केस से जुड़े सारे मुकदमों को अपने पास सुनवाई के लिए ट्रांसफर करने के आदेश पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था तब हाई कोर्ट ने अपने पास केस को कैसे ट्रांसफर किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हिंदू पक्ष की दलीलों पर सवाल उठाते हुए कहा, आपकी अर्जी बहुत अस्पष्ट है, आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। इसके अलावा ट्रांसफर का मामला भी इस कोर्ट में लंबित है, हमें उस पर भी फैसला लेना है। आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो दलील दी गई थी कि सर्वे को रोक दिया जाए, क्योंकि हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि ईदगाह मस्जिद का सर्वे होगा, तो आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के आदेश को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह पक्ष को लेकर के प्रकरण को लेकर सुनवाई की और जिसमें विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस इशू किए गए हैं हिंदू पक्षकारों को। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उच्च न्यायालय के द्वारा जो 14 तारीख को कोर्ट कमिश्नर की जो प्रोसीडिंग्स की गई थी उसमें कोर्ट कमिश्नर को मौके पर जाने से रोकने का आदेश पारित किया। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सील एरिया में सफाई की मांग वाली याचिका पर 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी के सील एरिया को खुलवाकर तत्काल सफाई की मांग की याचिका दायर की थी। हिंदू पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और सफाई का आदेश दिया है। कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की देखरेख में सफाई की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष ने कहा उनको इस याचिका पर कोई ऐतराज नहीं है। हिंदू पक्ष ने कथित शिवलिंग के टैंक में मछलियों की मौत के बाद फैली गंदगी को तत्काल साफ करने की मांग की थी। हिंदू पक्ष का कहना है कि चूंकि हमारी मान्यता के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मौजूद है और शिवलिंग को किसी भी तरह की गंदगी मरे हुए जीवों से दूर रखे जाने की जरूरत है। इस तरह की गंदगी के बीच शिवलिंग का रहना असंख्य शिव भक्तों की भावनाओं को आहत करने वाला है। हाँ, हम लोग के प्रार्थना पत्र विष्णु शंकर जैन जी द्वारा 2 जनवरी को ही दिया गया था। लगातार प्रयास किया जा रहा था, टेकअप नहीं हो पा रहा था। आज उसमें आदेश आ गया कि उसमें सफाई कराई जाए और सफाई जो है हमारे ही प्रार्थना पत्र पर हमारे पक्ष में कराया जाए। जो अंजुमन इंतजामिया का कहना था, जिला कोर्ट में जो प्रार्थना पत्र दिए थे कि सफाई हम लोगों को सौंप दिया जाए करने के लिए, इस पर नहीं रहेगा और जिला मजिस्ट्रेट ही सफाई उसकी कराएंगे और बतौर वह सील ही रहेगा, एरिया खुलेगा, सफाई पूरी। किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत रायबरेली में चल रहे किसानों के धरने में शामिल हुए। रायबरेली के किसान हरचंदपुर के मोहरी बाग में चकबंदी में मनमानी सहित अन्य मुद्दों को लेकर कई दिनों से धरने पर बैठे हैं। किसानों का कहना है कि रायबरेली जिला प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहा। राकेश टिकैत ने किसानों के मुद्दे पर बात की, साथ ही राम मंदिर के निमंत्रण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। चकबंदी के मामले हैं, कुछ दूसरे इशू होंगे, कुछ हॉस्पिटल के इशू है, ये इशू है। ये तो यहाँ मीटिंग करी क्योंकि हम इलाहाबाद जा रहे हैं, तो हम धरने के हिसाब से तो नहीं आए, हम तो इलाहाबाद जा रहे हैं और उसके आगे तक हम जाएंगे। 2024 के चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? हमारी कोई रणनीति नहीं, हम तो नॉन पॉलिटिकल हैं, क्योंकि बहुत स्टेट में अलग अलग पार्टियों की सरकार है और हमने सभी सरकारों को हम कह रहे हैं कि आप अपना जो चेहरा है गांव गरीब आदिवासी का चेहरा बनाओ। आप काम करोगे, आपका धन्यवाद रहेगा। कोई भी पार्टी की सरकार अगर किसान विरोधी काम करेगी, आदिवासी विरोधी काम करेगी, तो हम उसका विरोध करेंगे और हम तो प्राण प्रतिष्ठा अपने घर पर कर लेंगे। राम हमारे दिल में है, सारे लोग वहां क्या करेंगे? बुलावा भी आया है? नहीं आएगा बुलावा। सरकार के हाथ में अगर एजेंडा सरकार तय करेगी तो बुलावा नहीं देगी, अगर वहाँ की कमेटी तय करेगी तो बुलावा जरूर देगी। सर, अभी तक बुलावा आया है? नहीं आया। अगर आएगा तो क्या आगे आएगा, जाएंगे। खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया में बसपा सुप्रीमो मायावती के जन्मदिन पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा और कहा कि हमारे लिए जिस तरह से बीजेपी है उसी तरह से कांग्रेस है। इस मौके पर बीएसपी विधायक ने दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी पूर्ण बहुमत पाकर सरकार बनाएगी, क्योंकि जनता बीजेपी और कांग्रेस से ऊब चुकी है।
बीएसपी ही दोनों पार्टियों का विकल्प है। हमारे लिए जिस तरह से बीजेपी है उसी तरह से कांग्रेस भी। सत्ता में बीजेपी है सर? नहीं, हमें हमारे उसी तरह से कांग्रेस। हम अपनी ताकत हम फिर किसके साथ जा करके हम फिर क्या करेंगे? 70 सालों में जिस समाज की लड़ाई बहन जी लड़ी है, अगर वह सत्ता में रहते हुए लोग भी दिए होते तो आज वह नौबत बहन को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। इजराइल और हमास के बीच युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हुई इमारतों को संवारने के लिए रायबरेली के कारीगरों को भेजा जा रहा है। रायबरेली से इजराइल पहुंचकर कारीगर वहां की इमारतों को अपनी कारीगरी से निखारेंगे। इसके लिए रायबरेली श्रम विभाग की टीम होशियार कारीगरों की लिस्ट तैयार कर रही है। इन मजदूरों का सारा खर्चा एक निजी कंपनी उठाएगी और काम के लिए कारीगरों को मोटी रकम भी दी जाएगी। वहीं रायबरेली के सहायक श्रम आयुक्त RL स्वर्णकार के मुताबिक भारत सरकार द्वारा निर्माण श्रमिकों के रोजगार के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान किया जा रहा है। गौरतलब है कि इजराइल हमास जंग के बीच इजरायली सरकार ने भारत से 1 लाख कामगारों की मांग की थी। निर्माण श्रमिक आशय है कि वहाँ जो जिन मजदूरों की आवश्यकता है उनमें यह है कि राजगीर हो, टाइल्स कारीगर हो, जाल बनाने वाले हो, शटरिंग मिस्त्री हो, इस टाइप के मजदूरों की वहाँ आवश्यकता है। और इसकी जो एक मानदंड रखा गया है उसमें यह है कि उनकी कम से कम 21 से लेकर 45 वर्ष की उम्र हो और हिंदी इंग्लिश की जानने पढ़ने समझने की ज्ञान हो। कुल मिला के हाई स्कूल की उनकी डिग्री होनी चाहिए और इस काम में कम से कम उनको जो है 3 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। दूसरा ये है कि कम से कम 1 वर्ष, अधिक से अधिक 5 वर्ष के जो है संविदा पर वहाँ काम करने जाएंगे। वहाँ काम के दौरान उन्हें जो प्रतिमाह वेतन मिलेगा वो 1,38,000 के आसपास जो है आ रहा है। ये उनको वहाँ सुविधाएं मिलेंगी। खबर मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में पक्षकार आशुतोष पांडे को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पांडे का फेसबुक पेज भी हैक किया गया है। हैक हुए फेसबुक पेज से अश्लील वीडियो और फोटो पोस्ट किए जा रहे हैं। पांडे ने एसएसपी मथुरा पर मामले को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया है। धमकी देने वाले शख्स ने कहा है, श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित केस वापस लो और ईदगाह के खिलाफ बोलना बंद करो, नहीं तो तुम्हें गाड़ी सहित बम से उड़ा देंगे। आशुतोष ने बताया कि मुख्यमंत्री और प्रमुख सचिव गृह को पत्र लिखकर घटना की जानकारी दी है। लगभग 22 दिसंबर से लगातार फेसबुक पर एक एजेंसी द्वारा, मुस्लिम संगठन द्वारा बराबर धमकियां दी जा रही थी कि आप ईदगाह के खिलाफ लिखना बंद कर दीजिए, अन्यथा आपकी आईडी ख़त्म कर दी जाएगी। तो 6 तारीख की रात को हमने प्रशासन को भी शिकायत किया था, उस बारे में मथुरा प्रशासन को किया था, लखनऊ प्रमुख सचिव साहब को किया, गृह मंत्रालय दिल्ली में किया। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पहले सुबह 10:00 पर और फिर 2:02 पर तो ऐसी धमकी दी गई जिससे एक बार को मेरे पदाधिकारी भी घबरा गए। पाकिस्तान से कॉल आई कि यदि आपने 15 दिन के अंदर ईदगाह के खिलाफ जो फौजदारी वाद चला रखा है और जो सिविल वाद है उसको यदि वापस नहीं लिया तो तुमको, तुम्हारी गाड़ी को, तुम्हारे केंद्रीय कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। बरेली में बकाया वसूली के लिए आए आगरा के जूता कारोबारी से प्रेमनगर इलाके में बीच चौराहे 5 लाख रुपए की टप्पेबाजी की घटना सामने आई है। घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखी और इलाके में तलाशी अभियान चलाया, लेकिन सुराग नहीं मिल सका। दरअसल आगरा निवासी अशोक मिद्दा जूता व्यापारी हैं। शहर के कई जूता व्यापारी उनकी फैक्ट्री के बने जूते यहां मंगाते हैं। बकाया की वसूली के लिए अशोक हर महीने बरेली आते हैं। अशोक के मुताबिक सोमवार दोपहर करीब 3:30 बजे वो प्रेमनगर में धोबी चौराहे के पास कुमार फुटवियर पर पहुंचे। वहां से नकदी और चेक लेकर कार में पीछे की सीट पर बैठे। चालक आगरा निवासी उमेश ने कार आगे बढ़ाई तो करीब 15 साल का लड़का उनके पास आया और कहा कि उनकी कार के रेडिएटर से तेल टपक रहा है। उसे नजरअंदाज कर चालक ने कार करीब 10 कदम आगे बढ़ाई तो फिर एक युवक ने उन्हें कार रोकने का इशारा किया और कहा कि तेल लीक हो रहा है। इस पर उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। अशोक और चालक दोनों कार से उतरकर कार के बोनट की ओर आगे गए। किसी ने बोनट पर तेल डाल दिया था। दोनों इसे देखने लगे, तभी
इन्हीं में से एक लड़का कार की पिछली सीट पर रखा बैग लेकर भाग गया। जब तक वो कुछ समझ पाते, लड़का आंखों से ओझल हो चुका था। उन्होंने स्थानीय व्यापारियों की मदद से पुलिस को सूचना दी। एक व्यवसायी जो कि आगरा के रहने वाले थे, अशोक कुमार मिड्डा, वो यहाँ पर व्यवसाय के संबंध में आए थे कुछ पैसा कलेक्शन करने के लिए। और कलेक्शन पैसा जो बैग में उनके इनोवा में रखा हुआ था, एक जो कि सीसीटीवी कैमरे से दिख रहा है कि एक बच्चा करीब 12 से 13 साल का, 14 साल का उम्र का है, वो ये कार की तरफ, बोनट की तरफ ये खोल के अपना इंजन या कुछ प्रॉब्लम को उसको देखने लगे। तभी वो लड़का इनके कार से वो पैसे का बैग उठा के वो ले जाते हुए दिखा है।